गर्मा गर्म समोसे 2 ट्रे भर के जो है उन्होंने मंगवाई। इधर डॉलर शॉप पे बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कहा चक्कर लगा लूँ कि लाहौर में भी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा डॉलर शॉप्स हैं, लेकिन अपने बच्चों की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग सामान रख रहे हैं, बस निकलने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और बन रहा है यहाँ पे नाश्ता एज यूजुअल। आज का व्लॉग भी मेरे ससुराल से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोग यहीं पे हैं और हमारी कल जो है वो वापसी है। आज मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग जो है वो फ्राइडे को आए थे खानेवाल और अभी तकरीबन हो गया है मंडे और ट्यूसडे को हमारी वापसी है। ये मंडे से ट्यूसडे तक का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे नाइला भाभी जो है वो नाश्ता बना रही थी, जो मेरी दरमियान वाली देवरानी है जिनका नाम नाइला सदफ है। तो नाइला सदफ यहाँ पे बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में उन्होंने बनाए थे पराठे और साथ में उन्होंने बनाया था आलू सॉरी प्याज और प्याज वाला अंडा बनाया था, क्योंकि वो रात मैंने बारबेक्यू कढ़ाई बनाई थी ना। मैंने आपको बताया था कि मैंने दावत दी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज भी शेयर की थी और दावत का व्लॉग भी शेयर किया था पिछला, अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो क्योंकि सालन थोड़ा सा ही बचा था तो साथ इसलिए भाभी ने प्याज वाले अंडे बना लिए थे, तो हमने कहा चले नाश्ता हो जाएगा। तो ये है दोपहर की रानी जो बाजी ने पौधे लगाए हुए ना, मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी इनके फूल वैसे निकले नहीं है। तो जनाब यहाँ पे ढेर सारे पराठे जो है ना वो रेडी हो गए। एज यूजुअल हम लोगों ने धूप में बैठ के ही नाश्ता किया जितने दिन हम लोग वहां पे रहे थे, क्योंकि धूप में बैठ के नाश्ता करने का जो है ना वो अपना ही मजा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब धूप निकली हो, सर्दियों का मौसम हो और बंदा धूप में बैठ के नाश्ता कर रहा हो, तो मजा आ जाता है। तो खैर गरमा-गरम पराठे साथ में दही और इसके अलावा ये मैंने अपने लिए सादा रोटी बनवाई थी, क्योंकि मैं जब भी खानेवाल जाती हूँ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट अक्सर ख़राब हो जाता है, तो मुझे पानी सूट नहीं करता खानेवाल का। तो पराठे फिर मैं नहीं खाती, कम ही खाती हूँ, वैसे खा लेती हूँ लेकिन आज मैंने सादा रोटी बनवाई थी अपने लिए। और ये है बारबेक्यू की कढ़ाई जो कल मैंने बनाई थी, बस इतना सा सालन ही बचा था। तो नाश्ते में ये सालन था और साथ में प्याज वाले अंडे और अब ये मेरी रोटी है जनाब सादा। तो ये मैं खाऊँगी और फिर नेक्स्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जनाब हमारा नाश्ता जो है वो हो चुका था। तो मैंने कहा आपको धनिया भी दिखा देती हूँ, बाजी ने धनिया भी लगाया था, तो वो बता रही थी कि 40 दिन जो है ना वो लगते हैं धनिये को निकलने में। तो अभी भी यहाँ पे ना निकल रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे थे, धूप में बैठ के सारे बच्चे आ गए थे। क्योंकि मेरी चारों नंदें जो हैं वो माशाल्लाह से जमा हुई हुई हैं। चौथी नंद जो पिंडी में रहती है ना वो भी आ गई थी कल। तो उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, और बाकी तीनों नंद जो है मेरी खानेवाल में रहती हैं, एक नंद पिंडी में रहती है। तो चारों नंदें जमा हुई थी, तीनों भाई जमा हुए हुए थे। माशाल्लाह पूरा ख़ानदान ही जमा हुआ था, सिर्फ़ एक भाई मिस थे जो सक्खर रहते हैं, उनकी फ़ैमिली नहीं थी, बाकी सभी हम लोग जमा हुए हुए थे। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था। तो नाश्ते के बाद फिर हम लोगों ने चाय-शाय पी और चाय भी तो ज़रूरी होती है ना नाश्ते के बाद तो नाश्ते के बाद चाय पी ही जाती है। तो बाजी का माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सेहन है, तो बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर में ना छोटी नंद की तरफ चले जाना है, क्योंकि अबिहा के दादा-अब्बू जो है ना वो मेरी छोटी नंद की तरफ होते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं यहाँ पे नाश्ता वग़ैरह करके। तो नाइला भाभी यहाँ पे बना रही थी मक्खन, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने कैसे बनाया। रात कह रही थी कि उन्होंने जाग लगा दी थी दही को और फिर सुबह उन्होंने बीटर वाली जो मशीन होती है ना मदानी सी, उसके साथ उन्होंने मक्खन निकाला था और देसी घी भी बनाया था। वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी किस तरह का बना था। तो जल्दी-जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे अबिहा के बाबा जो है वो गाड़ी साफ़ कर रहे थे, वहाँ जाने के लिए हम लोग बस निकलने वाले हैं, छोटी नंद की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो आपको मिलेगा। तो ये देखिए जनाब यहाँ पे बैठ चुके हैं हम, बस आ गए हैं वहाँ पे। और ये है मेरी छोटी नंद का घर। तो छत पे आ गए थे सीधे, क्योंकि यहाँ पे भी धूप निकली हुई थी, तो हमने कहा छत पे बैठ के एंजॉय करते हैं। तो फिर बाजी कह रही थी कि सालन भी बनाना, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे बिया माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने लगी है। जो मेरी पिंडी में नंद रहती है ना, उनके बच्चे माशाल्लाह से 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। छोटे-छोटे से हैं माशाल्लाह, लेकिन नमाज़ सारी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी तरबियत मेरी नंद ने अपने बच्चों की है। मेरी सारी नंदों के बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की। यहाँ पे फिर प्याज़ मैंने कढ़ाई में डाल दिया। मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। आलू गोश्त बना रहे थे शोरबे वाला, तो मैंने कहा बाजी मैं बना देती हूँ। तो मेरी नंदे भी मेरी तरह बहुत ही सुघड़ हैं। ये देखिए उन्होंने ग्रीन चटनी के भी आइस क्यूब्स बना के रखे हुए हैं और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी ये देखें, ये भी बना के रखा होता है उन्होंने भी मेरी तरह फ्रिज में। तो ये निकाला डाला, आराम से हांडी बन जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ग्रीन चटनी नहीं है सॉरी, ये हरी मिर्चों को पीस के ना उसके क्यूब्स बनाए हुए हैं हांडी में डालने के लिए।
और साथ में टमाटर मैंने यहाँ पे काट दिए थे, दही डालूँगी इसके अंदर। तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और साथ में मैं ही बना लेती हूँ। क्योंकि मैं फ्री नहीं बैठती, जब भी आती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में भी तो इंसान काम करता है ना, फिर जगह दूसरी जगह पे जाए तो वहाँ भी हमें काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, अच्छी बात होती है, मिल-जुल के करने से ही तो मज़ा आता है। तो ख़ैर यहाँ पे कढ़ाई के अंदर फिर मैंने चिकन डाल दिया। ये 1 डेढ़ 2 किलो के बराबर होगा। अच्छा, पिछले व्लॉग में कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप गलत बताती हैं, चिकन थोड़ा होता है, आप ज़्यादा बता देती हैं। भई वीडियो में नहीं आप लोगों को नज़र आता सही तरह, अब मैं क्या करूँ? वीडियो में कम लग रहा होता है, लेकिन पिछले बारबेक्यू जो कढ़ाई मैंने बनाई थी ना, वो तकरीबन 6 किलो चिकन था, तो आप लोगों ने कहा ये 2 किलो है। ऐसा हो सकता है कि पूरा खानदान माशाल्लाह 20-25 लोग थे, उनके लिए मैंने 2 किलो चिकन बनाना था क्या? अजीब ही बातें करते हैं वैसे आप लोग। ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने चिकन के अंदर जो है वो सारे मसाले-वसाले डाल दिए थे और प्याज़ ब्राउन करके टमाटरों के साथ ग्राइंड करके मैंने डाला था, ताकि प्याज़ जो है ना वो मुँह में ना आए। और फिर मैंने इसकी भुनाई की थी, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर वग़ैरह डाल के भून के अच्छी तरह जब ऑयल सेपरेट हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और आलू भी डाल के ही मैंने इसकी भुनाई की थी, ताकि आलू चिकन जो है ना वो अच्छे से भुन जाए। तो इस तरीके से आलू गोश्त का सालन जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने हल्की आँच पे फिर रख के मैं भी छत पे आ गई थी, छत पे सारे बैठे एन्जॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। फिर बाजी कहती कि चले मैं आप लोगों को समोसे खिलाती हूँ, छोटी नंद जो है मेरी, उन्होंने फिर समोसे ऑर्डर करवाए। सामने ना उनके बनाते हैं फ्रेश समोसे, मज़े के गरमा-गरम समोसे 2 ट्रे भर के जो है उन्होंने मँगवाई। इतने मज़े के थे, मैंने तो 2 खा लिए, सबने 2-2 खाए, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिले। लेकिन समोसे बहुत मज़े के थे, दिल करता था बस खाते जाएँ, खाते जाएँ। 400 कैलोरीज़ का समोसा। लेकिन कभी-कभी कुछ नहीं होता। तो ख़ैर सालन बन गया था। अच्छा जी, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि अपनी देवरानी को क्यों नहीं बुलाया था बर्थडे पार्टी पे, तो मेरी देवरानी तो यहाँ पे आई हुई है, तो मैं उनको कैसे बुलाती बर्थडे पार्टी पे, तो आज आपको भी मिलवा देती हूँ। हेलो सादिया। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब मैं यहाँ पे थी, अगर मैं वहाँ होती तो मैं आप लोगों को लाज़मी नज़र आ जाती। आप लोग टेंशन ना लें, हम दोबारा से कोई गैदरिंग करेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे और आपको हाँ। हम दोनों इकट्ठे नज़र आएँगे, व्लॉगिंग करते हुए और सब कुछ आपको इकट्ठे करते हुए नज़र आएँगे इंशाल्लाह। हाँ जी, और अभी हम लोग खानेवाल आए हुए हैं, तो ये मेरी छोटी नंद का घर है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग साथ मिलके खाना-शाना भी बना रहे हैं और बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी एन्जॉय करें, हमारे व्लॉग्स देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मुझे भी सब्सक्राइब कर लें जनाब, कोई मसला नहीं है, थोड़ा-थोड़ा प्यार मुझे भी दे दिया करें, इनको जो आप देते हैं इतना सारा, उसमें से ऐसे चौथा हिस्सा मुझे भी दे दें। खैर उसके बाद हम लोगों ने खाना-शाना खाया और अभी रात का टाइम हो रहा है, तो रात से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा चले मैं भी ना बाज़ार का चक्कर लगा ही लेती हूँ। सुना था डॉलर शॉप पे बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने कहा चक्कर लगा लूँ। कि लाहौर में भी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा डॉलर शॉप्स हैं, लेकिन ये है कि हर जगह पे डिफरेंट वैरायटी होती है, तो बंदे को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो मैंने कहा देखती हूँ शायद मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो मिल ही जाएँ। तो यहाँ पे वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें ही खरीद ली थी। तो करीबन 6,500 बिल बन गया था, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने ले ली। मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ गई थी, तो फिर मैं लेती गई, लेती गई। कुछ बच्चों के लिए भी लिए टॉयज़ वग़ैरह, तो वो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने क्या कुछ लिया, क्योंकि इस व्लॉग में जो है वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था। तो ये है ये बास्केट, क्योंकि मुझे चाहिए था किचन का सामान ज़्यादातर। आप लोगों को पता है ना मैं रेसिपीज़ वग़ैरह बनाती हूँ, तो फिर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, बर्तन वग़ैरह अच्छे होने चाहिए। कुछ स्पैचुलाज़ मुझे चाहिए थे, कुछ बॉक्सेस मुझे चाहिए थे। और कुछ डिफरेंट चीज़ें जो है ना उनकी ज़रूरत थी। बॉक्सेस भी मैंने लिए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ लिया। तो ख़ैर मेरी हेल्पर कह रही थी कि बाजी जदों भी तुहाडा बाज़ार चक्कर लग्या ना, तो मेरे पुत्तर वास्ते ना तुसीं टिफ़न जेहड़ा ना वो लाज़मी लैके आना वा। तो फिर मैंने उसके लिए भी एक लंच बॉक्स ले लिया, उसके बेटे के लिए। मैंने कहा चले आई तो हूँ, उसके लिए भी ले लेती हूँ। तो ये वो लंच बॉक्स था जो मैंने अपनी हेल्पर के बेटे के लिए लिया, क्योंकि मैंने उसको एक तो बिहा का दे दिया था, जो बिहा का सबसे पहला था, तो वो उसके 2 बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं ना, तो एक के पास था नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं जब भी कहीं गई ना, मुझे नज़र आ गया ना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, मैंने उससे वादा किया हुआ था। तो ये है वो डॉलर शॉप, डॉलर एक्सप्रेस खानेवाल की मशहूर शॉप है, जहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। तो बस इधर से हमने शॉपिंग की, उसके बाद हम लोग जो है वो बटाला आइसक्रीम खाने के लिए आ गए थे। एक्चुअली मैं जब भी खानेवाल जाती हूँ ना, मुझे ना बटाला की ये जो आइसक्रीम है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। इनका जो फ़ालूदा है ना, बहुत मज़े का होता है। और बच्चों को हम लोगों ने फिर शवारमास ले दिए।
और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी ये आइसक्रीम ली और फिर उसके बाद घर वापस आ गए। घर जाके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की यम्मी सी आइसक्रीम जो है ना वो मिलती है खानेवाल से, बटाला वालों के। मुझे लगता है कि इस तरह की आइसक्रीम जो है ना वो लाहौर में नहीं कहीं पे मिलती। तो इसलिए जब भी जाती हूँ ना मैं ज़रूर खाती हूँ। हालाँकि अब सर्दियों थी, हमने सर्दियों में भी इसको खा लिया। सर्दियों में वैसे आइसक्रीम खाने का जो है ना वो अपना ही मज़ा है। तो ये देखिए ये है वो आइसक्रीम और साथ में सेवइयाँ भी हों, फ़ालूदा कंप्लीट होना चाहिए वरना मज़ा नहीं आता मुझे तो। इसलिए फिर सेवइयाँ भी साथ ली, सेवइयाँ इनके पास नहीं थी फिर वो किसी और शॉप से हमें लेनी पड़ी। और साथ में मैंगो फ्लेवर का भी ले लिया था कि जिसने मैंगो खानी है वो मैंगो खा लेगा, जिसने दूसरी खानी है वो फिर दूसरी खा लेगा। 4 बॉक्सेस फिर हम लोगों ने ले लिए थे, आधा-आधा किलो वाले आइसक्रीम के, सबके लिए ली थी ना। अच्छा जी ये है वो देसी घी जो मेरी उसने देवरानी ने बनाया था, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोग फिर बड़ी नंद की तरफ जो है वापस आ गए थे रात को। अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया जिस दिन हमने वापस आना था। तो मैंने अपनी देवरानी से फिर कहा कि अबिहा के बाल जो है ना वो काट दें, इसके बाल थोड़े से छोटे कर दें क्योंकि लंबे हो गए थे, फिर कंघी करने में मुश्किल होती है ना थोड़ी। तो वो अच्छी कटिंग कर लेती है क्योंकि उनको ना ब्यूटिशियन का सारा काम आता है, तकरीबन वो हर चीज़ ही कर लेती है। वो तो ब्राइडल भी रेडी कर लेती है, उनको इतना काम आता है। तो मैंने कहा चले आप जो है ना इसकी कटिंग करें, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी कर लेंगी। तो उन्होंने फिर यहाँ पे अबिहा के बाल गीले किए, बड़ी मुश्किल से अबिहा करवा नहीं रही थी, बस इसको काबू करके हमने बैठा ही लिया। तो उन्होंने ना पहले बालों को गीला करके अच्छे से कंघी की, फिर पोनी डाल के ना ऊपर से फिर इसके बाल इस तरह कट किए। फिर पीछे थोड़ी-थोड़ी कटिंग साथ-साथ करते रहे और अबिहा हिल्ली बहुत ज़्यादा रही थी, इसने बड़ी मुश्किल से कटिंग करवाई। तो पीछे से भी फिर उन्होंने ना इसके बाल सीधे किए फिर ऊपर को करने के बाद और फिर इसकी कटिंग करके ना वो गुलाई वाली जो शेप होती है ना वो वाली बना दी थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे पार्लर से कटिंग करवाई हो, इतनी अच्छी कटिंग जो है ना वो हो गई थी। ये देखिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों ने भी करनी हो तो आप इस तरीके से अपने बच्चों की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग ज़बरदस्त हो गई थी। और कटिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बाल सेट वेट करने थे और बिया हिल भी बहुत ज़्यादा रही थी, तो उन्होंने इस तरह से ना लेयर कटिंग करके गुलाई सी थोड़ी शेप बना दी थी सीज़र से। ये देखिए, ये बहुत अच्छी कटिंग हो गई थी तो अच्छी लग रही थी बिया। तो अभी पोनी भी इसकी मैंने लगाई थी तो बहुत प्यारी लग रही थी और लेंथ भी छोटी नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि बालों का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया था। अब कंघी करना ना बहुत आसान हो जाता है इस तरह बच्चों की अगर की जाए। तो ख़ैर अभी फिर नेक्स्ट डे कटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ पे नाइला भाभी जो है वो नाश्ता बना रही हैं। तो मैंने कहा था कि आज मुझे आप ना कोई क्रिस्पी सा पराठा खिला दें, वो बड़े अच्छे मज़े के पराठे बनाती हैं क्रिस्पी-क्रिस्पी से। तो उन्होंने ना फिर मेरे लिए एक स्पेशल पराठा बनाया, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का, भी मैं आपको दिखाऊँगी ये कैसा बना है। ये जो बल वाला पराठा होता है ना, ये वो उन्होंने बनाया था, वो जिस तरह पंखा बनाते हैं ना कागज़ का उस तरह इसके बल बनते हैं। फिर बाजी के लिए बनाई थी सादा रोटी। ये देखिए सिलेंडर पे रोटियाँ बन रही हैं, गैस आती नहीं है खाने वाले में, बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए ही आती है, 1-2 घंटे के लिए बस। तो फिर सिलेंडर ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो नाश्ता भी सिलेंडर पे ही फिर बन रहा था यहाँ पे। तो अबिहा कह रही थी मैंने ऑमलेट खाना है, तो अबिहा के लिए यहाँ पे ऑमलेट बना और उसके बाद हम सब ने जो है वो बाहर धूप में फिर नाश्ता किया। आज हमारी वापसी भी है, अभी नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने पैकिंग वगैरह करनी है और फिर हम लोगों ने वापसी के लिए निकलना भी है लाहौर के लिए। तो ये है जनाब क्रिस्पी सा पराठा, इतना मज़े का, मुझे बहुत मज़ा आया नाश्ते का। अगर नाइला भाभी मेरा व्लॉग देख रही हैं तो अगेन थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना मज़े का पराठा खिलाया। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी हो चुकी है पैकिंग और सामान जो है ना वो सारा रेडी हो चुका है। अभी बस हम गाड़ी में रखेंगे और फिर निकलेंगे क्योंकि हमारे जो देवर देवरानी है ना मेरे नीचे वाले पोर्शन में जो रहते हैं, उनको भी हमने साथ लेके जाना था। तो उनका भी सामान था, हमारा भी काफ़ी ज़्यादा सामान था, पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा वो, हमने अभी देखते हैं किस तरह होगा। तो फिर हम लोग जो है वो निकलते हैं, देखते हैं कैसा मौसम होता है रास्ते में। तो यहाँ पे हम लोग सामान रख रहे हैं, बस निकलने लगे हैं, तो जल्दी जल्दी सामान रखें। हमारे साथ मोहसिन भाई वगैरह भी जा रहे हैं, अभी हमने उनको वहाँ से पिक करना है और फिर लाहौर के लिए निकलेंगे। विहा विहा कहाँ है? ये मेरी भांजी नंद की बेटी। ये कौन है? ये इब्राहिम है, ये अबीहा है, ये सब हेलो। इन सबको वीडियो में आने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे नहीं शौक सिवाय अबीहा के सिवा सबको वीडियो में आने का बहुत शौक है। नहीं सेल्फी कैम है। नहीं आप लोगों को नहीं ले रही। मम्मा मेरे बलून्स ये हैं।
तो हम लोग पैकिंग-शैकिंग करके सामान गाड़ी में रख के तो आ चुके हैं छोटी नंद की तरफ। यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय और बाजी ने मंगवा लिए थे फ्राइज़ और साथ में पकोड़े मंगवाए थे। जहाँ से बाजी ने समोसे हमें खिलाए थे ना कल, वहीं से बाजी ने पकोड़े और चिप्स भी हमें खिलाए। इतने मज़े के क्रिस्पी पकोड़े और चिप्स इनके बहुत मज़े के होती हैं और समोसे भी बहुत मज़े के होते हैं। और बाजी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बाजी भी मेरा अगर व्लॉग देख रही हैं मेरी जो छोटी नंद है उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें मज़े-मज़े के समोसे और पकोड़े, चिप्स वगैरह खिलाई और बहुत एन्जॉय करवाया। तो ख़ैर अभी हम निकलने लगे हैं वापसी के लिए और हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था। गाड़ी जो है वह गाड़ी जो है वो ओवरलोडेड हो गई थी। तो यहाँ पे ये बिहा के दादा-अबू से मिले और फिर बस फिर हम लोग वापसी के लिए जो है वो निकल पड़ेंगे। तो क्योंकि बिहा के दादा-अबू जो है ना वो मेरी छोटी नंद की तरफ ही रहते हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी आपकी सास नहीं है, तो वो अल्लाह के पास चली गई थी। काफ़ी अरसा हो गया, आई थिंक 10-12 साल हो गए हुए हैं, बल्कि ज़्यादा हो गया हुआ है। तो बिहा के दादा वो होते हैं खानेवाल में, वो भी उधर ही रहते हैं, खानेवाल में रहते हैं। हमारे पास कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादातर वो खानेवाल में ही रहते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल पड़े हैं। मौसम देखिए कितना क्लियर और साफ-सुथरा था। आगे जाके हमारे साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर रास्ते में हम लोगों ने मोटरवे से चढ़ने से पहले ये चीज़ें वगैरह बच्चों ने ले ली थी रास्ते में खाने के लिए। बिहा और अब्दुल्लाह ने भी लेनी थी चीज़ें। बच्चे जो है वो रास्ते में एन्जॉय करते हैं। तो साथ ही बिहा ने खाना शुरू कर दिया। मैं और बिहा आगे बैठ गए थे क्योंकि गाड़ी में भी सामान रखा था ना अंदर वाली सीट पे। फिर बिहा के चाचू-चाची पीछे वाली सीट पे बैठे थे क्योंकि सामान भी था ना, तो फिर ज़्यादा लोग हो जाने थे पीछे अगर मैं और बिहा भी पीछे बैठते। इसलिए फिर मैं और बिहा आगे बैठ गए, बिहा यहाँ पे सो रही है। तो यहाँ पे हमारा सफ़र जो है ना वो जारी है। तकरीबन हम 3 बजे जो है वो खानेवाल से निकले थे, तो अभी बज रहे हैं 5 और 5 बजे जो है ना वो धुंध स्टार्ट हो गई। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी धुंध जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इतनी मुश्किल से मेरा तो साँस ही बंद हो गया था। समझ ही नहीं आ रही थी आगे कैसे जाना है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी। बिहा के बाबा ने बड़ी मुश्किल से ड्राइव की और अल्लाह ताला ने हमें सेफ़ली जो है ना वो पहुँचा दिया था। बस वो येलो कलर के जो निशान थे ना वही नज़र आ रहे थे रोड पे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी धुंध थी। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम खैरियत से अपने घर पहुँच गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो सब्ज़ी ऑर्डर कर ली थी कि खाने के लिए, क्योंकि खाना नहीं था, तो इतने दिनों के बाद तो हम लोग आए थे। जुम्मे को गए थे और मंगल को हम लोग वापस आए थे। फिर सब्ज़ी मँगवा के तो हम लोगों ने खाना वगैरह वगैरह खाया। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।